बालको प्रबंधन मेनपाट के दोहन के बाद सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी सूचना के नौकरी से निकाला। आपको बता दें कि मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मेनपाट खदान तकरीबन 30 वर्षों से मेनपाट में उत्खनन कर रही है, जबकि बालको का लीज शासन द्वारा 2042 दिया गया है। यहाँ सुरक्षा कर्मी के रूप में 28 लोग कार्यरत हैं, जो बालको प्रबंधन द्वारा बिना सूचना के दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को सेवा समाप्त कर दी गई, जिसमें श्रम नियमों की अवहेलना करते हुए नौकरी से निकाल दिया। बालकों को हमेशा श्रम नियमों का अवहेलना करते रहते हैं और प्रशासन मूकदर्शक बनकर देखता रहता है। बालको मेनपाट के हरियाली का विनाश कर यहां उत्खनन किया जा रहा है। बालकों को कभी भी स्थानीय विकास में सहभागी नहीं बनाया गया। निकाले गए सुरक्षा कर्मियों के सामने परिवार के भरण पोषण करने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सुरक्षा कर्मी 15 वर्ष से कार्यरत हैं। इस तरह अचानक निकाल देने से उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया है कि बालको प्रबंधन सभी मानवाधिकार का शोषण करते हुए प्रबंधन द्वारा धमकी भी दी जा रही है। इस संबंध में सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्टर सरगुजा से न्याय की गुहार लगाई है। अपना परिचय बता दीजिए। छठन कुमार दुबे। दुबे जी, कहाँ जॉब करते थे आप लोग और क्या कह के निकाल दिया गया? बालको में 2005 से हम लोग जॉब करते थे और बिना कोई सूचना दिए हम लोगों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। कहाँ बालको में? 30 तारीख मेनपाट। 30 तारीख तक ड्यूटी। क्या काम करते थे? हम लोग सभी सुरक्षा कर्मी का काम करते थे। अब अचानक से बिना सूचना के निकाल दिया गया, कैसी स्थिति है? स्थिति हम लोगों के साथ भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और साथ साथ हमारे बाल बच्चे परिवार भी भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। आज कहाँ आए आप? हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। जिला महोदय से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वापस ड्यूटी में लिया जाए। विजय प्रताप सिंह मेनपाट। बताइए कहाँ जॉब करते थे आप लोग और किस तरीके से आप? मेनपाट बॉक्साइट खदान बालको में जॉब करते थे। बिना सूचना के बालको द्वारा 1 तारीख को सुबह 7 बजे बताया जा रहा है कि आपकी नौकरी ख़त्म कर दी गई है, आप अपने घर जाइए। तो ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, एक मौखिक रूप से किसी अधिकारी द्वारा भरभरली बोल दिया गया कि आप जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। अब ये हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ है तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, भूखमरी के कगार पे हो गए हैं। अब क्या करें, आत्मदाह करेंगे या भूखे मरे, 2 ही विकल्प है। बिना अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। बालको प्रबंधन तो कुछ बात भी नहीं कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है। इसलिए अब हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि महोदय बालको प्रबंधन से किसी तरह हम लोग की नौकरी दिलवाई जाए। अब अगर कलेक्टर से मिलने के बावजूद अगर बालको प्रबंधन के कार्य नहीं रहता है तो आगे कदम क्या उठाएंगे? अब देखिए आगे कदम क्या उठाएंगे। अगर भूखे मरेंगे नहीं तो आत्मदाह करेंगे, और 2 ही विकल्प है अपने पास। जबकि मैं पहले कह चुका हूँ कि आत्मदाह करने और भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। न जॉब रही, जॉब न रही तो भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई। अब